फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप लोगों ने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? तो क्या करते हैं? सबसे पहले कोई मांगते हैं कि विश मांगते हैं जो पूरी हो जाए, या फिर माना जाता है जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो मगर कुछ लोग तो इसको देखकर मृत्यु की छानबीन तक करने लगते हैं। दोस्तों, आपने कुछ कुछ होता है वाली मूवी में देखा होगा टूटता हुआ तारा, और अक्सर मूवीज़ में बड़े रोमांटिक सीन्स में आता है ये टूटता हुआ तारा। और आपको मैं बता दूं, इस बार 12 अगस्त को 96 ईयर्स में पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 अगस्त को रात नहीं होगी और पूरी रात हम इन टूटते हुए तारों को देखेंगे। दोस्तों, आपका हमारा साथ है, खूबसूरत रात है, रोमांटिक तो रात होनी ही है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, 12 अगस्त को रात को जगना है और आपको ये उल्काओं की प्यारी सी बारिश जो होने वाली है वो ज़रूर देखना है। नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है। खबर में कहा जा रहा है कि मानव जाति के लिए बहुत ही अद्भुत दिन है। इसलिए दोस्तों 12 अगस्त की रात को ये उजाला देखने का मौका नहीं छोड़ना है आपको। आसमान में अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा उजाला करने वाला अद्भुत उल्कापात होने वाला है। दोस्तों, उल्कापात को हम मीटियर शार भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ऐसा माना जाता है कि इसे नहीं देखने वाले लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों, रात में हालांकि नासा ये नहीं बोलता है कि रात में दिन की तरह उजाला होगा, लेकिन मीटियर शार ज़रूर होंगे दोस्तों। और 12 अगस्त को जब मीटियर शार होगा तो रात में हल्का उजाला दिखाई देगा और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा उल्कापात होने वाला है। आपको मैं बता दूं, हर साल 3 बड़े मीटियर शार्स होते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ और इनकी बातें करते तो थोड़ी थोड़ी हमें विज्ञान की बातें भी करनी चाहिए। आसमान के तारों को मनुष्य हमेशा से अपने ऊंचे मुकाम की तरह देखता है। जब भी हम बात करते तो क्या कहते हैं, वो सितारों तक पहुंचना है। दोस्तों, भौतिक या वास्तविक रूप से नहीं, प्रतीकात्मक रूप से भी हम चाहते हैं हम उन सितारों से पहुँचें और रात के अंधियारे में अपनी रोशनी का तिलस्म बिखेरते हुए सितारे देवताओं की बस्ती होने का हमें भ्रम दिलाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा स्वर्ग ऊपर ही है। ऐसे चमत्कारी तिलस्मी अलौकिक शक्ति से भरे तारों का टूटना और आसमान से गिरना कल्पना से परे लगता है। दोस्तों, जब हम आँखों से प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखते हैं तो इसे कैसे नकारा जाए। किसी टूटते तारे के दर्शन ने पहले इंसान को किस कदर भ्रम और भय से भरा होगा। आज के विज्ञान के युग में इसकी कल्पना करना भी प्रॉब्लम है। इंसान को तारों के इस पतन की विवेचना करने की कोशिश की कि ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण जाना और जानने के फेर में कुछ ऐसे विश्वास गढ़े जो सदियों तक आस्था के आसमान पे टिमटिमा रहे हैं। दोस्तों, आज भी टूटते हुए गिरते हुए तारे यानी जो उल्काओं की बारिश होने वाली है, उसको ले करके एक ऐसा विश्वास पश्चिम में जन्मा, लेकिन भारत में भी हम में से कई जन बचपन से इससे वाकिफ़ रहे हैं। मूवीज़ के जरिए हम जानते हैं टूटते हुए तारा अगर नज़र आ जाए तो तुरंत कोई विश मांग लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। किसी किस्म की टूट फूट या पतन हास पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना थोड़ा सा अजीब तो लगता है दोस्तों, लेकिन ये पुराना चला हुआ अंधविश्वास मानिए या विश्वास मानिए, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं सच्ची कहती हूँ, मैंने भी एक बार मांगा था और सच में बताती हूँ मेरी विश पूरी हुई थी। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति दूसरी सदी में तब हुई जब ग्रीक जो जोग्राफिस्ट थे टोलेमी, उन्होंने अपना अनोखा सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि आसमान में अपनी अलग दुनिया में विराजे देवता कभी कभी उत्सुकता या फिर बोरियत हो जाती है उनको भी, इसलिए कभी कभी वो हम मनुष्यों के संसार यानी पृथ्वी पे निगाह डालते हैं। इस दौरान दोनों लोगों के बीच का जो झरोखा है वो कुछ पल के लिए खुल जाता है और वहाँ से तारे गिर कर के धरती की ओर आने लगते हैं। दोस्तों, चूँकि ये वही वक्त होता है जब देवताओं की नज़रें हमारे लोक पर और हमारे इनायत पर होती है, इस क्षण में मांगी जाने वाली मुरादें ऐसा माना जाता है उन तक ज़रूर पहुंचती है और संभावनाओं पूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हुई ना ये मासूम कल्पना शक्ति की गगनचुंबी उड़ान। सच है तो ये है कि कथित टूटते तारे उल्काएं हैं, जिनको हम मीटियर्स कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। अंतरिक्ष में सफ़र करते ऐसे पिंड जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर इतनी ज़ोर से घर्षण होने की वजह से जल उठते हैं।
हम जीवन देने वाले इन वातावरण में इन आसमानी पिंडों को मौत का कारण बन बैठता है दोस्तों, और मरते मरते ये जिंदा कर जाते कई सारे मृतकों को। दोस्तों जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि धरती पर मौजूद प्रत्येक मनुष्य का नाम एक तारा आकाश में विद्यमान है। जितने भी मनुष्य धरती पर हैं वो सब जब आसमान पे जाते हैं, धरती पर जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो आसमान में से उसका तारा टूटकर गिरता है। सो टूटता तारा देखकर वे उस अनजान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों कई जर्मनी आदि इलाके में तो टूटता तारा देखने आने वाला वर्ष के शुभ संकेत माने जाते हैं। चूँकि अति हर चीज़ की बुरी होती है दोस्तों, तो ये भी कहा जाता है अगर आपने एक ही रात में 3 तारों को टूटते देख लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में साक्षात ईश्वर की शक्ति विद्यमान होना मानते हैं। वहीं जापान में ये आस्था रही है कि अगर कोई तारा टूटकर आपकी ओर आता दिखाई दे तो अपने किमोनो के कॉलर खोल दें ताकि उसका शुभत्व आपके भीतर समा जाए। दोस्तों प्राचीन काल से ही मेसोपोटामिया और उत्तरी यूरोप के लोग उल्काओं को या इन मीटियर्स को देख करके आकाश से अवतरित होने वाली शैतानी शक्तियों के रूप में देखते हैं। जी हाँ, वहीं मध्य पूर्व में इन्हें स्वर्ग से पतित या देवदूत जिनको निकाल दिया जाता है वो समझा जाता है। अमेरिका में दोस्तों जनजाति में पाहो काटा नामक आदमी की कहानी प्रचलित रही है, जिसको जंगली जानवर खा गए थे। उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, वहां देवताओं ने उसे फिर जीवित कर दिया और उसे उल्का के रूप में वापस धरती पर भेज दिया। दोस्तों इस प्रकार उल्काएं मृत्यु के बाद भी पुनर्जीवन का प्रतीक बन गई हैं। यूरोप के देश में दूसरे टूटते तारे को लेकर के और भी विस्तृत विवेचना की गई है। यहाँ तक कि उसके गिरने के अंदाज से इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि वह जिसकी मौत का सूचक है उसकी मृत्यु कैसी रही होगी। दोस्तों अगर तारा सीधा सीधा गिर रहा है तो इसका मतलब सामान्य मृत्यु, यदि बिखरते हुए गिर रहा है तो मामला हत्या का है। वहीं अगर तारा टूटकर कभी इधर तो कभी उधर जा रहा है तो ज़रूर किसी ने आत्महत्या की है। मज़ेदार है ना ये सब दोस्तों। कहीं कहीं टूटते तारे को मृत्यु के बजाय जन्म का सूचक भी माना जाता है। इसके अनुसार अगर कोई तारा टूटता है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी नाजायज इंसान ने जन्म लिया है। दोस्तों बहुत सारी कहावतें और बहुत सारी बातें पूरी घूम रही है सोशल साइट्स पे। कुछ बातें फेक लगती है दोस्तों। 12 अगस्त को रात नहीं होगी, इसके पीछे नासा ने अपनी अलग सच्चाई बताई है और नासा ने इस बात की पुष्टि की है दोस्तों कि 12 अगस्त की रात को उल्कापात होगा, यानी मीटियर शावर होंगे। समझ लीजिए ये क्या होता है, ये नज़ारा देखने लायक होता है। तो आप सभी देखें अपने अपने घरों की छतों से, और इसके चलते रात में थोड़ा उजाला दिखाई देगा। चमकते टूटते हुए तारे जो हम अभी तक मूवीज़ में देखते आए हैं वो आप प्रैक्टिकली आसमान में देख सकेंगे। और अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा उजाले वाला उल्कापात होगा। दोस्तों हर साल 3 बड़े मीटियर शावर्स होते हैं। इनमें से पहला शावर जनवरी में होता है, दूसरा शावर अगस्त में होता है और तीसरा शावर होता है दिसंबर के महीने में। नासा की खबर ये एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि मीटियर शावर्स होंगे, लेकिन रात को पूरी तरह से रोशनी से नहीं बल्कि हल्का सा उजाला होगा, जो भी दोस्तों हमारे लिए देखने लायक होगा। हम सब तो इसी से खुश है कि हमारी फिल्मों में जो बताया जाता है टूटता हुआ तारा, उस दिन हम ज़रूर देख पाएंगे। और अंतरिक्ष का ये नज़ारा, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उस अंतरिक्ष में अपनी आत्मा को उससे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों वो नज़ारा जब हम देखेंगे तो कितना अद्भुत होगा, सोच के ही कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो दोस्तों चलिए 12 अगस्त की रात को इस बार रात हम नहीं होने देंगे। आसमान से तो तारे बरसेंगे ही, साथ साथ हम सब एक साथ जगेंगे और देखेंगे रात को उस उल्का की बारिश को। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और उल्काओं की बारिश है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जो भी मांगेंगे वो मन्नत आपकी ज़रूर पूरी होनी है। दोस्तों हम सबको मिलके एक मन्नत मांगनी है कि इस पृथ्वी पर सुख शांति बनी रहे, सब तरह की विघ्न बाधाएं सभी लोगों के जीवन से दूर हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे लिख करके आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों हम मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह
तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। नाथ की दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।